मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः बद्धं तो विषयासक्तां मुक्तं निर्विषयं मनः। मैया ये मन ही है जो बंधन का कारक है और मुक्ति का कारक भी है। आप कहोगे महाराज दोनों कैसे काम करेगा भाई, करेगा क्या? हाँ, एक ही चाबी होती है ना, इधर घुमा दिया तो बंद हो जाएगा ताला, और उसी चाबी को इधर घुमा दिया तो खुल जाएगा। अगर उसी मन को परमात्मा के चरणों में लगा दिया तो मुक्ति का मार्ग दे देगा, और उसी मन को विषयों में लगा दिया तो फिर बंधन का कारक हो जाएगा। इसलिए मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः बद्धं तो विषयासक्तां मुक्तं निर्विषयं मनः। इसलिए मैया मन हमारा निर्विषयी हो जाए, यही मुक्ति का कारण है। तो कहा महाराज कैसे मुक्त होगा मन? कहा मुक्ति होने के सांख्य में कई विभाग बताए और क्या करना पड़ेगा उसके क्रम बताए। क्या बताया? पहला महाराज जिताशनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। सबसे पहले आसन जीतना पड़ेगा, बैठने का एकांत में अकेले अभ्यास बनाना पड़ेगा। जितासनो, अब 5 मिनट में पांव दर्द करने लगता है नहीं? हाँ, पांव यहाँ फिर वहां फिर वहां नहीं। इसलिए जितासनो सबसे पहले आसन जीतो, फिर जित श्वासो। एक सज्जन हमारे पास आएगी, कहा गुरुजी हमें ब्रह्म चिंतन बताइए। हमने कहा बहुत बढ़िया बात, कोई तो मिला। इतनी अच्छी बात पूछने वाला हमारे पास लोग पूछने आते हैं कि ये समस्या वो समस्या। आप पहले आदमी हैं जो हमसे पूछ रहे हैं कि ब्रह्म चिंतन क्या है। हमने कहा संध्या करते हैं। कहे संध्या क्या है? हमने कहा संध्या है ब्रह्म चिंतन सम्यक रूप से शास्त्रीय विधि से जो किया जाता है उसी को संध्या कहते हैं। तो मैंने गुरु ब्रह्म चिंतन हमें बताइए। हमने कहा कई बजे उठते हैं? कहा कि आराम से उठ जाते हैं, 9:30, 9, 9:15, 8:30 भी उठ जाते हैं कभी कभी। और कोई काम रहता है गुरु जी 8 बजे भी उठ जाते हैं। हमने कहा फिर आप मत सोचिए। क्यों? जब ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा आपने, बिना मुहूर्त के कुछ मिलता है क्या? तो जब ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा तो ब्रह्म चिंतन कहां से देख पाओगे? इसलिए सबसे पहले है कि अपने आचार ठीक करें। जिताशनो, दूसरा जित श्वासो, प्राणायाम के माध्यम से श्वास जीतने का प्रयास करें। जित श्वासो, तीसरा जित संगो, संग जीतो मैया। ऐसे लोगों के साथ रहो जो भगवान के मार्ग पे चलने वाले हैं, वहां लेके जाएंगे। नहीं आपके साथी लोग हैं, ये सब भगवत चिंता सुनाएंगे, भगवत चर्चा करेंगे, भगवान की शरणागति दिलाएंगे, मन में याद कराएंगे। अब आप अगर किसी जुआड़ी के साथ रहोगे तो क्या करेंगे? कहाँ वहां जा रहे हो, वही रोज कथा सुनते हो। चलो 2 पत्ता खेले यहीं बैठ के। नहीं, इसलिए संग जीतना अति आवश्यक। एक बड़ी बात कहें आपसे, ये संग इतना आसान नहीं है। जितनी भी चीजें हमारे जीवन में घटित होती हैं उसका 90% श्रेय संग का है। जैसे सोसाइटी में जैसे परावेश रहेगा, जैसे परिवेश रहेगा, जैसे हमारे चारों तरफ लोग होंगे, वैसा ही हमारा भोजन होगा,
वैसा ही कपड़ा होगा, वैसा मकान हो जाएगा, नहीं तो प्रयास तो होगा ही। शास्त्र कहता है संगात संजायते कामः, कामः क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। सामान्य सी बात है, संग तही गुण होता है नहीं, इसलिए जैसा संग करोगे वैसा ही रंग होने लगेगा। इसलिए हमेशा संग अच्छा करो। कपिल देव जी कहते हैं जित संगो, संग जीतना है। 5 जो महापाप हैं उनमें कोई पाप नहीं है, एक पाप है जो पाप नहीं है, लेकिन शराबियों के साथ रहना, पापियों के साथ रहना भी एक महापाप है। वहां 5 उग्र पापों में एक उग्र पाप है। इसलिए कहा कि जित संगो, संग जीतने का प्रयास करो। जित संगो जितेंद्रियः, और फिर ये 3 चीजें हो जाएं तो इंद्रियों को जीतने का प्रयास करो। आप किसी इंद्री को मार नहीं पाओगे, न काम को, न क्रोध को, न लोभ को मार पाएंगे नहीं। ये स्वाभाविक गुण है, काम क्रोध लोभ सब गुण हैं, और ये सब गुण हैं, अवगुण नहीं है, लेकिन इनका उपयोग आना चाहिए। क्रोध का उपयोग होना चाहिए, काम लोग आराम से करते रहेंगे। क्रोध का उपयोग होना चाहिए, बच्चे पढ़ने जाएंगे समय पर। क्रोध का उपयोग होना चाहिए, खेती सब व्यवस्थाएं ठीक होंगी। और क्रोध इतना हो जाए महाराज कि फिर अपने को ही जला दे, नहीं। अग्नि के बिना भोजन नहीं बन सकता, लेकिन अग्नि बढ़ जाए तो घर जला देगा। इसलिए क्रोध की आवश्यकता है। क्रोध नहीं होगा तो हाथ को आदेश कौन देगा, उठाएगा कौन गिलास। इसलिए क्रोध भी जरूरी है, काम भी। काम नहीं होगा तो प्रजावृद्धि नहीं होगी, प्रजा ये गिरे मेधिनाम। इसलिए और तीसरी चीज लोभ, लोभ भी आवश्यक है। कितनी, नहीं तो यज्ञ नहीं हो पाएगा। लोभ नहीं होगा माने संग्रह करना, उतना ही संग्रह हो जितने से, क्या कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। अब कुटुंब कितना बड़ा है ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे यही चौपाई हमको सिखा दे मैनेजर साहब कि महाराज लिखा है साईं इतना दीजिए, आप क्या करेंगे सब ये, नहीं तो हमारा कुटुंब तो बड़ा हो गया है, नहीं कहां से समाएगा। इसलिए कुटुंब समाने के लिए वो व्यवस्था, माने कुटुंब का मतलब है हमारे 5 जो लोग हैं उनकी वृत्तियां चलती रहे, और साधु सन्यासी अभ्यागत अतिथि आगंतुक भूखा भी ना जाए, ये भी ध्यान रखना है। ये सब चीजें ध्यान रख करके, लेकिन इतना भी इकट्ठा ना हो कि कई पीढ़ियों की व्यवस्था हम बना के जाएंगे ना। वो लिखा है सस, वो चोर है, सस्तेन वो दंड मरहती, दंड का अधिकारी है। और शास्त्र कहता है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा किया हो और आगंतुक अतिथि अभ्यागत और किसी लाचार बेसहारा परेशान लोगों की सेवा मदद ना कर सके, तो ऐसे व्यक्ति के वो धर्मशास्त्र कहता है, आपस्तंभ ने लिखा है कि उसको बड़ा सा पत्थर बांध करके गंगा में डुबो देना चाहिए, लिखा है। ये कहा ऐसे वैश्य को डुबो देना चाहिए, ऐसे क्षत्रिय को डुबो देना चाहिए जो अधर्म पे खड़ा ना हो जाए, धर्म की रक्षा के लिए जिसकी बाहुएं ना उठ जाएं। ऐसे ब्राह्मण को डुबो देना चाहिए जो वेद का पाठ ना कर सके, जो वेद ना पढ़े हो, जो शास्त्र ना पढ़े हो, जिन्होंने धर्म का आचरण ना किया हो, गायत्री संध्या ना करते हो, सूर्य को जल ना देते हो, यज्ञोपवीत ना धारण करते हो, सद आचरण ना करते हो, ऐसे ब्राह्मण को भी जल में डुबो देना, ऐसी विधि है शास्त्र।
ये सब अपने पास सब लोग नाराज हो जाएंगे, पता लगे सब नाराज हो गए तो हमसे क्या होगा, लेकिन अब नाराज नहीं होंगे आप लोग, हम जानते हैं। इसलिए बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। निवेदन करो, ध्यान से सुनिएगा। तो कह रहे हैं महाराज, पूछा कपिल देव जी ने जब, तो कपिल देव जी ने बताया मैया जित संगो जिते इंद्रिया, इंद्रियों को जीतने का प्रयास करो। अच्छा कहा भैया रुक जाए इंद्रियां, तो कहाँ लगाएं? कहा साचिंतित, तो दुनिया में कहीं मन को लगाओगी मैया तो अब दुख होगा। पत्नी में मन लगाओगे, अब वो एक दिन बिगड़ गई तो दुख होगा। बताओ, इनसे हम इतना प्रेम से बोलते हैं और ये नहीं, इसलिए दुख होगा। और बच्चे में मन लगाएंगे दुख होगा, मित्र में मन लगाएंगे वो किसी दिन हमारे काम नहीं आया तो दुख होगा। इसलिए दुनिया में किसी में मन नहीं लगाना है। मन कहाँ लगाना? साचिंतित भगवत चरणारविंदम, उन्हीं भगवान के चरणों में मन लगाओ मैया, वहीं से दुख नहीं मिलेगा। मैया को समझाया और मैया को सारे अष्टांग योग बताया। योग क्या है? पतंजलि ने लिखा है योग। अब तो योग की जगह योगा बना दिए लोग, थोड़ा पढ़े लिखे लोग। योग को क्या कर दिए? योगा। योगा में कहते हैं पांव ऐसे करो, हाथ ऐसे बढ़ाओ, इधर करो, इधर सांस खींचो, उधर बढ़ाओ। नहीं, ये शारीरिक व्यायाम है, योगा नहीं है ये। योग क्या है? योग का पहला सूत्र है योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियों का निरोध करना। चित्त वृत्तियों का निरोध क्या है? होता नहीं है, इतना आसान नहीं है, समझ लीजिए, लेकिन लगे हाथ। मैया आप जैसे कुकर में दाल चढ़ाई हो, तो कुकर में दाल चढ़ाई हो तो पहली सीटी आने में कितना टाइम लगता है? नहीं पता? अरे 15 मिनट तो लगेगा ना, 20 मिनट, पहली सीटी आने में 20 मिनट लगेगा। तो 20 मिनट का समय बर्बाद जा रहा है। माला लेके जपो, माला जपने में मन लगेगा? नहीं लगेगा। मन में आएगा कि पता नहीं कब सीटियां आ जाए। यहाँ ला जप रही है, वहां मन लगा है, वहां इसके बाद चावल भी डालना है, जाने के लिए तैयार है, रोटियों बना लेते हैं, माला कहाँ लगेगा? यही है चित्त वृत्तियों का निरोध। और आपके सभी के लिए है, किसी भी कार्य में जब आप संलग्न होंगे, यही चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। ये आसान नहीं है, बड़ा यम है, नियम है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है। ये सारे क्रम बनाने के बाद तब आएगा वो चित्तवृत्ति का निरोध। और समाधि में भी 3 बातें आती हैं, मल आवरण विच्छेद। इतना आसान है नहीं, कभी पढ़िए महाराज पतंजलि को, बड़ी विचक्षण बातें हैं। निवेदन करो, ध्यान से सुनिए। जब मैया को बताया, मैया साचिंतित, चिंतन करो, तो क्या करना पड़ेगा? ग्राम्य धर्म, जो मैया बेटी बेटा में मन लगा है उसको छोड़ना पड़ेगा। ग्राम्य धर्म, कुछ समय के लिए ध्यान दो, हर समय ध्यान ना दो। क्या? कुछ समय, जब बेटा हो गया, बेटे का बेटा हो गया, बेटे के बेटे का भी बेटा हो गया, फिर भी मन लगा है उसी काम में, तब फिर आप मोह नहीं, आप मोह में फंसे हुए हो। तब आपको केवल भगवत भजन बनाना चाहिए। फिर आपको किसी की तरफ ध्यान, फिर अपने कल्याण का मार्ग सोचना चाहिए। आप सोच रहे हो कि महाराज बेटे का विवाह हो गया, नाती का विवाह हो गया, फिर नाती के भी बेटे पनाती का भी विवाह हो जाता। नहीं, ये विचार मन में रखोगे तो कभी मुक्त हो ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैया को समझाया, ग्राम्य धर्म निवृत्तस्य मोक्ष धर्म रते तथा, मोक्ष धर्म के लिए ग्राम्य धर्म छोड़ना धीरे धीरे पड़ेगा। मैया को सारी बातें बताई और धीरे धीरे मैया का शरीर ही वहीं जल हो गया। एवं निसम्य कपिलस्य वचो जनित्री
साकरदमस्य दयिता किल देवहूति विस्रस्त्रमोह पटला तमभिप्रणम्य तुष्टाव तत्व विषया कित सिद्ध भूमि। वही सिद्ध भूमि हो गई, जल हो गया उनका शरीर ही देवहूति का। और वहीं से कपिल देव जी गंगा सागर चले गए। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। कपिल देव जी जंगल महाराज चले गए गंगा सागर के लिए। अब आगे चर्चा करते हैं महाराज। और जो एक बेटी हैं जिनका नाम प्रसूति है, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ तो उनके यहाँ महाराज 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। कितनी? 16, जिनमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म से कर दिया उन्होंने। तो कहा कि 13 कन्याओं का विवाह श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रियोन्नति बुद्धि मेधा तितिक्षा ह्री मूर्ति धर्मस्य पत्न्या। ये 13 पत्नियां हैं धर्म के, इनको ब्याह दिया। 3 बची, एक को अग्नि को दे दिया जिनका नाम है स्वाहा। इनके भी बच्चे हुए पावक पावमान सुच। एक को दे दिया पितरों को जिनका नाम है स्वधा, उनके वायुना और धारिणी हुए। एक दे दिया शिव जी को जिनका नाम है सती। परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुआ और उनकी अकाल मृत्यु हो गई। परीक्षित कब गए? परीक्षित ने कहा ये क्यों हुआ गुरुजी? क्योंकि शिव जी तो मृत्युंजय कहलाते हैं ना, महामृत्युंजय कहलाते हैं भगवान शंकर। मृत्यु के भय को दूर कर देने वाले, उनके यहाँ ऐसी घटना। कहा ससुर दमान में थोड़ा मनोमालिन्य हो गया, जिस कारण से ऐसा हुआ। हरि ओम श्री राम राम राम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कहा महाराज मनोमालिन्य कैसे हो गया? कहा भवे शीलवताम श्रेष्ठ। भगवान शिव तो शील के गुण के सागर हैं। अदक्षो दुहितवत्सला, दक्ष बेटी से बड़ा प्रेम करने वाला है। क्या कारण हो सकता है? तो कहा सुनो, एक बार दक्ष प्रजापति को, इनको महाराज प्रजापतियों का नायक बड़ा पद होता है प्रजापति का। महाराज पहले मनुष्य, मनुष्य में फिर राजा, राजा से फिर बारे, उसके बाद गंधर्व, फिर यक्ष, फिर उसके बाद पितर, पितरों के बाद फिर नंबर आता है प्रजापति का। देवताओं से भी ऊपर पद है प्रजापति। प्रजापति देवलोक से भी ऊपर लोक है प्रजापति लोक। अब प्रजापति का नायक बनाना है तो सारे लोगों का आमंत्रण हुआ। देवता भी आए, ऋषि भी आए, गंधर्व आए, यक्ष आए, नाग आए, ऋषि आए। उनमें 3 लोग आए, एक मुख्य अतिथि, एक विशिष्ट अतिथि, एक सभाध्यक्ष। सभाध्यक्ष ब्रह्मा जी जिनको बनाना था, पद देना था। मुख्य अतिथि भगवान विष्णु, अब विशिष्ट अतिथि के रूप में शिव जी भी आए थे। आइए प्रजापति जी गए अंदर। दक्ष, चारों तरफ जय जयकार हो रहा है, सारे लोग खड़े हो गए, सब दक्ष महाराज की जय, दक्ष महाराज की जय जयकार हो रही। 3 लोग बैठे रह गए वहां। दक्ष ने कहा वारे वाह, सब तो खड़े हैं, यही तीनों लोग बैठे। मन में सोच रहा चलो हमारे पिताजी हैं, ब्रह्मा हैं, अध्यक्ष हैं, कोई बात नहीं, बैठे रहे। थोड़ी देर बाद देखा विष्णु जी अब बैठे हैं, कोई बात नहीं, बाबा लगते हैं हमारे, ये भी बैठे रहे, मुख्य अतिथि हैं। शिव जी बैठे, ये काहे बैठे? ये तो हमारे दामाद भी हैं, बताओ, ये भी बैठे हैं। इनको यही नहीं सम्मान पता है कि हमारे ससुर हैं, इनको उठ जाना चाहिए थोड़ा सम्मान में। इनको
तो नीति का भी ध्यान नहीं है, नैतिकता का भी ध्यान नहीं है कि धर्म क्या कहता है, नीति क्या कहती है। इनको यही ज्ञान नहीं कि सभा में कैसे जाया जाता है। ये खड़े नहीं हो रहे, मन ही मन सोच रहा। आया प्रजापति बन गया, और जो प्रजापति बन गया तो एक धन्यवाद ज्ञापन होता है।